बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में मैं आपको किसी भी पिक्चर पे कुछ इफ़ेक्ट्स लगाना सिखाऊंगी और साथ ही साथ एक से दो बैकग्राउंड इमेजेस भी बनाएंगे जो कि हम लोग फर्दर ऑन यूज़ करेंगे। पहले कोई पिक्चर ले लेते हैं। ये देखिए, इस पिक्चर को मैंने एक हिसाब से छोटा कर दिया। अब हम चलते हैं इफ़ेक्ट पे और इफ़ेक्ट गैलरी पे। फॉर एग्ज़ाम्पल इस पिक्चर को मैंने क्या करना है कि इसको स्केच में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इसको मैंने एक स्केच बनाना है। तो यहाँ से मैं स्केच पे चलूँगी और कोई सा भी आप ले लें। जैसे ये मैंने फ़ोटोकॉपी लिया, तो फ़ोटोकॉपी में आप देखें कि ये इस तरीके से आ गया। अगर फ़ोटोकॉपी में ये आया, अब इसमें दो कलर आ रहे हैं, एक ग्रे आ रहा है, एक ब्लैक डार्कनेस आ रही है। तो डार्कनेस पे अगर आप देखें तो 6 है। ठीक है, अगर मैं इस बार को The खींच के time आगे is ले जाऊंगी 2:00 p.m. तो ये और डार्कनेस बढ़ेगी। अगर मैं इसको बिल्कुल ही 0 पे ले आऊँगी या 1 पे तो ये ऐसे रहेगी। नंबर 2 पे थोड़ा सा और मैं इसको आगे कर लेती हूँ, यहाँ तक। ठीक है, अब डिटेलिंग की बात है, तो डिटेलिंग अगर हम कम करेंगे तो आप इफ़ेक्ट देख लें, ये स्केच में आपका कन्वर्ट हो गया। अगर आपको ये ऐसे नहीं चाहिए या अगर इसको मैंने परफेक्ट स्केच बनाना है तो डिटेल इतनी ठीक है, इस पर मैं डार्कनेस थोड़ी ज़्यादा कर देती हूँ। ये जितनी डार्कनेस करते जाएंगे उतनी परफेक्ट आपकी इमेज जो है तो वो स्केच में कन्वर्ट होती जाएगी। ये देखिए, जहाँ तक कि आपको पसंद हो। इतना मैंने कर दिया, इसको मैंने ओके कर दिया। और इसको अगर आप देखें तो ये हमने बना दी, इसको हमने एक स्केच बना दिया। अब जब इसको हमने स्केच बनाया तो ये इन कोनों पे देखें आप, ये जो क्योंकि उसका बैकग्राउंड था वो सारा इरेज हो गया। तो ये जो चीज़ें आ रही है तो इनको हमने ख़त्म करना है। तो आप इसके लिए सिंपली ये इरेज़र लें, कंट्रोल प्लस करके अंदर चलते हैं। अच्छा जी, अगर हमने ये जो चीज़ें आपको नज़र आ रही है इसका क्योंकि बैकग्राउंड है तो आपने ख़त्म करना, तो जैसे मैंने आपको पिक्चर का बैकग्राउंड ख़त्म करना सिखाया वैसे ही आप इसका बैकग्राउंड ख़त्म कर दें। यहाँ से कोई भी हाई फिडिलिटी फ़ोटो, लो वाला कोई सा भी आप ले लें, स्केच वाले को या आउटलाइन वाले को छोड़ के कोई सा भी ले लें। जितनी इमेज बड़ी होगी ये उतना टाइम लेगा, जितनी इमेज छोटी होगी उतनी जल्दी ये कर देगा एक्शन इस पर। अब देखें इमेज में हमारे में भी थोड़ा चेंज आया। अब हम इसको एक्सपेंड कर देंगे, या तो यहाँ से एक्सपेंड कर दें या तो ऑब्जेक्ट पे जाके वहाँ से कर दें। उसके बाद आपने 1 या 2 टाइम अनग्रुप कर देना है। फिर मैंने आपको कहा था कि आपने डायरेक्ट सिलेक्शन में जाना है। डायरेक्ट सिलेक्शन में गए और ये पार्ट को क्लिक किया, रिमूव किया, या तो इनको सिलेक्ट करके रिमूव कर दें या तो क्लिक करके रिमूव कर दें, आप पे डिपेंड करता है जो जो पोर्शन है इसके। जैसे ये अभी है, आप जिस जिस पोर्शन को सिलेक्ट करते जाएंगे उसको बैक स्पेस करते जाएं, वो डिलीट होता जाएगा। इनको डिलीट कर दिया और ऐसे करते करते आपने सारी की सारी चीज़ों को जो जो आपको नहीं चाहिए उनको आपने डिलीट कर देना है। मैं ये कर्सर लगा के देख रही हूँ कि कहीं पे इसकी बैकग्राउंड की कोई लेयर ना बची हो। ये कर दिया हमने। उसके बाद हम अभी ये हर एक
पोर्शन अलग है, ये देखिए हर एक पोर्शन अलग है। तो मैं इन सब को जो बचे हुए सिलेक्ट करके Ctrl+G कर दूंगी ताकि ये दोबारा से एक इमेज बन जाए। ये देखिए अगर मैंने इनको सिलेक्ट किया तो ये कुछ चीज़ें रह गई, तो इसको मैं साइड पे ले जाके इनको डिलीट कर देती हूँ। ये लिड डिलीट कर दिए। अब उठाते हैं वापस और आर्टबोर्ड को भी मैं छोटा कर देती हूँ, पिक्चर के हिसाब से कर देती हूँ। यहाँ पे रखा, फिर से आर्टबोर्ड को थोड़ा छोटा किया और अब हमने इसको सेव कर देना है। और सेव करेंगे हम इसको न्यू पिक के नाम से मैं सेव कर देती हूँ और PNG। अगर मैं PNG नहीं करूँगी तो इसका बैकग्राउंड साथ जाएगा। ये देखें, ये ट्रांसपेरेंट आपको नज़र आ रही होगी। अगर वाइट रखनी है ऐसे, ब्लैक रखनी है तो फिर ब्लैक पे ये आपको करेक्टली नज़र नहीं आएगी क्योंकि हमने इसको एक स्केच बनाया हुआ है। तो जो जो एरियाज़ ब्लैक है तो वो जब बैकग्राउंड के साथ मिक्स होंगे तो वैसे आ जाएंगे। अगर आपने कोई और कलर देना है इसके बैक पे, जैसे मैंने ये कलर को सिलेक्ट कर दिया तो वो देखें ये उसी कलर में आ जाएगी। तो बहरहाल मैं इसको वाइट में या तो ट्रांसपेरेंट में, अगर आपको नहीं चाहिए बैकग्राउंड तो आप इसको ट्रांसपेरेंट पे रख दें, वाइट के साथ चाहिए तो आप वाइट के साथ रख दें। ये तो हुई इसकी बात। अब हम लोग एक बैकग्राउंड इमेज बना लेते हैं और उस पे कुछ गैलरी के इफ़ेक्ट में आप लोग को दिखा देती हूँ। जैसे हम वेब साइज़ का ही बेशक ले लेते हैं, छोटा कर देंगे इसको अपने हिसाब से, इतना ही ठीक है हमारे लिए। ग्रेडियंट्स की फाइल को मैं ओपन कर देती हूँ। यहाँ पे आए हम लोग, कोई सी भी आपको जैसे मर्जी है ना आप वैसे बना लें। मैं अभी इस पर कोई शेप नहीं दूंगी, कोई कुछ नहीं दूंगी, सिर्फ इसको मैं रेडियल से लीनियर कर दूंगी। ये किया। अब हम देखते हैं कि हम इस पर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ अप्लाई कर सकते हैं। देखिए इसको मैंने क्लिक कर दिया। अब इफ़ेक्ट पे जा रही हूँ मैं और सीधा सीधा इफ़ेक्ट गैलरी पे। ये सारे भी वही चीज़ें वीडियो से ऊपर ऊपर अलग अलग किसी में जाना है, यानी कि अगर मैंने इस पर कोई आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट लगाना है तो मैं यहाँ से जा सकती हूँ, ब्लर करना है, स्ट्रोक्स लगानी है, कुछ भी करना है। लेकिन अगर इन सब में से कोई भी लगाना है तो इफ़ेक्ट गैलरी पे चलूँगी तो वहाँ पे ये सारे के सारे आ जाएंगे और साथ ही इस पिक्चर का प्रीव्यू आ जाएगा। हम इसको देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले आर्टिस्टिक पे चलते, देखें हर एक की एक अपनी अलग है। इसमें ग्रेन्स है, अगर आपको ग्रेन्स वाली पिक्चर चाहिए आपको ऐसे चाहिए, स्पॉन्जेस के साथ चाहिए, जैसे भी चाहिए। ये सारे के सारे इफ़ेक्ट हुए किस में से आए, आर्टिस्टिक में से। इसमें से मैं कोई एक प्लास्टिक रैप इस पर रख देती हूँ। अब इसको मैं वापस से बंद कर दे। और जो भी लिया, जैसे अगर प्लास्टिक रैप लिया ना तो आप देखें हाईलाइट स्ट्रेंथ 20 फुल है, ये जो चमक रही है, तो आप इसको 0 कर दें, ख़त्म हो जाएगी। थोड़ी हल्की चाहिए तो मैं ये 17 तक कर दूंगी। डिटेलिंग है तो डिटेलिंग कम करे तो आप देखें अभी इस पर लाइन्स आना शुरू हो गई हैं। फुल पे रख दिया तो वो कम हो गई। इसकी स्मूथनेस है तो स्मूथनेस में जब कम करूँगी तो वो आपको बिल्कुल क्लियर रफ रफ नज़र आएगी। स्मूथनेस में हाई कर दूँगी तो बिल्कुल आपको लाइट लगेगी। तो ये सारे अगर आपने ख़त्म करना है तो वापस आप इस आई पे क्लिक करते तो जैसे था वैसे ही रहेगा। अब आर्टिस्टिक को मैंने ख़त्म कर दिया और ब्रश स्ट्रोक पे आते। ये देखें इसके लिए, और इसके लिए मैं एक और काम करूँगी। ये देखें इस पर ये ब्रश स्ट्रोक आगे मैं उस पिक्चर को लेती हूँ या इस पर कोई शेप ड्रॉ कर देती हूँ मैं। अच्छा कोई भी, अब इस पर जितनी भी चीज़ें ख़त्म करनी है, ये वाला इफ़ेक्ट मैंने ख़त्म कर दिया, सिलेक्ट कर दिया इसको। ये स्पैटर मैंने ख़त्म कर दिया। अच्छा स्ट्रोक तो वैसे भी नहीं थी इस पर। फिल अगर ग्रेडियंट ख़त्म करना है तो नहीं मैं ख़त्म कर रही। मैं बहरहाल इस पर कोई एक शेप वगैरह भी ड्रॉ कर लेती हूँ, कोई एक सर्कल कर देते हैं
या कुछ ड्रॉ कर देते हैं जिससे कि ये हो कि हमें क्लियर चीज़ें नज़र आए। इसको हमने थोड़ा छोटा कर दिया, यहाँ पे रख दिया Alt Shift, ये Control D, ये सिलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ ये Control G करके इसको छोटा कर देते। ये Control G कर दिया, यहाँ तक रख दिया। अब इन सब को मैंने ग्रुप कर दिया और अब इफेक्ट पे चलते हैं ताकि आपको अच्छे से नज़र आए। अब देखें अगर स्पैटर हो रहा है क्योंकि हर एक चीज़ को मैंने ग्रुप कर दिया, अब उन सब पे आ रहा है। ये देखें, अब आपको हर एक इफेक्ट की अच्छे से समझ आएगी कि मैं क्या चीज़ें आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। पिक्चर हमने कैसे ली थी और वो कैसी आ रही है। हर एक चीज़ आप कर सकते हैं। फिर इसको हमने ख़त्म कर दिया, फिर हम डिस्टॉर्ट पे आ गए। स्केच वाले को नहीं, क्योंकि स्केच मैंने शायद आपको बता दिया इससे पहले पूरा ही, या फोटोकॉपी वाला बताया था। ये सारे स्केचेस की टाइप से जो वाला भी आप लेंगे बेटर है, ले लें। अब इसको भी मैंने बंद कर दिया। ये ग्लोइंग एजेस हैं, इसमें सिर्फ एजेस पे आपकी शार्प से लाइट आएगी। टेक्सचर पे आप चलेंगे तो आपका इस पे टेक्सचर आएगा, चाहे आप जो वाला भी ले लें, आप पे डिपेंड करता है। जैसे मैं ये रख देती हूँ, आप पिक्चर देखें वो कैसी थी। अब सेल साइज़ पे आते, अगर ये जो आपको पॉलीगॉन की तरह शेप से नज़र आ रही है, ये आपको साइज़ कम लग रहा है तो आप देखें जितना बड़ा चाहें उतना ले आ सकते हैं, ये जितना छोटा चाहे उतना कर सकते हैं। उसकी बॉर्डर की थिकनेस आपको जितनी चाहिए वो देखें। अगर मैं थिकनेस ज़्यादा करूँगी तो मेरे पास इमेज ये बन गई। वापस से यहाँ पे चलते हैं। लाइट इंटेंसिटी अगर मैं ज़्यादा करूँगी ज़्यादा लाइट पड़ेगी, कम करूँगी कम हो जाएगी। मैं लाइट को कम करती हूँ और थिकनेस थोड़ी ज़्यादा करती हूँ, तो ये मेरे पास पिक्चर एक बन गई। ये देखें, जिसको मैं ऐसा बैकग्राउंड इमेज यूज़ कर सकती हूँ किसी भी चीज़ में। अब इस पिक्चर को मैं सेव कर दूँ तो अब देखें ये कितनी अच्छी पिक्चर है। तो ये कुछ इफ़ेक्ट हैं जो कि आपको आने चाहिए। अगर कि आपने कोई एक अकेला इफ़ेक्ट देखना है, जैसे इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ, ये मैंने ये इस पे ग्रेडियंट लगा दिया और ये इस पे 2pt की मैंने स्ट्रोक भी दे दी। इफेक्ट पे चलती हूँ और मैं सिर्फ इस पे कोई टेक्सचर अप्लाई करना चाहती हूँ तो मैं टेक्सचर पे चलूँगी। देखें, अब सिर्फ टेक्सचर की विंडो खुलेगी। हम इस पे कोई टेक्सचर अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे ये ठीक है। इस पे मैं क्रैक की स्पेसिंग को कम कर दूँगी। अच्छा, क्रैक की डेप्थ को कम कर दूँगी, क्रैक की ब्राइटनेस को कम कर दूँगी ताकि ये ज़्यादा ब्लैक ब्लैक लगे। तो अब ये देखिए, ये हमने सिर्फ उस पर क्या लाया, एक इफ़ेक्ट लाया, यही चीज़ यहाँ पे रखा। अब मैं कोई रेक्टेंगल ले लेती हूँ, उस पर कोई फिल कलर दे देती हूँ, जैसे कि ब्लैक दे दिया। उस पर इफ़ेक्ट पे चलते हैं, इस पे कोई पिक्सेल्स डाल देते हैं। ये कलर क्योंकि ब्लैक है तो आपको इतना अच्छे से समझ नहीं आएगी। ये देखें, ये चीज़ें आई हैं इस पर, ठीक है। ब्लैक कलर नहीं करना चाहिए था, बहरहाल देखते हैं। अब इस पर कुछ और लगा देते हैं। कोई ब्रश लगा देते हैं इस पर।
ये देखें, अब हमने इसको ये बना दिया, तो हम इसको भी ऐसा पिक्चर सेव कर सकते हैं। ये हमने कर दिया। अब एक और चीज़ आपको दिखा देती हूँ। जैसे मैं आ रही हूँ लाइन पे, और एक ये मैंने ब्लैक कलर की लाइन ड्रॉ की, जिसकी स्ट्रोक मैंने थोड़ी सी ये ज़्यादा कर देती हूँ ताकि चीज़ें हमें अच्छे से क्लियर नज़र आए। हम इफ़ेक्ट पे चलते हैं, यहीं से मैं स्टाइलाइज पे चलती हूँ और मैं कर दे, जैसे आपको मैंने यहाँ से राउंड कॉर्नर बताया हुआ है, स्क्रिबल पे चलते हैं। देखें, जो ही मैंने स्क्रिबल किया तो ये कैसे आ गया। अब इसमें ये जितनी भी सेटिंग आई है ये इस पर डिपेंड करती है। अगर आपको इसकी विड्थ ज़्यादा करनी है तो वो देखें, तो मैंने ऑलरेडी उसकी स्ट्रोक ज़्यादा दी है, तो मैं 3 क्या 2 तक करूँगी या 1 कर दूँगी। 1 ठीक है। कर्वनेस आप देख लें इसकी, जितनी ज़्यादा करना चाहें तो मैं इतनी रख दूँगी। वेरिएशंस कहीं पे भी अगर आपको ये चाहिए तो स्पेसिंग ज़्यादा रखनी है तो आप ज़्यादा रख दें, कम करनी है तो आप स्पेसिंग को कम कर दें। वेरिएशन कम करनी है, वेरिएशन ज़्यादा करनी है। अब ये यहाँ पे भी ये सारी इसी की टाइप से, स्क्रिबल की टाइप से, आपको लूज चाहिए, आपको डेंस चाहिए, आपको शार्प चाहिए, आपको स्केच में चाहिए, आपको जैसे भी चाहिए। टाइट चाहिए तो मैं टाइट पे रख दूँगी, और मैंने इसको कर दिया ओके। ये देखें, जैसे मैं इस पे किस लिए रखते हैं इसको, यहाँ पे रख दिया, हमने कहीं पे यूज़ करनी है, हम इसकी ओपेसिटी ये देखें कम कर दी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आप लोगों ने इन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है। पिक्चर के लिए भी, पिक्चर पे लगाना चाहते हैं उस पर कोई बैकग्राउंड इमेजेस इससे 4-5 बना के आप लोग रखना चाहते हैं, रखें, जो कि बाद में हम इनको यूज़ कर सकें अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में। तो ये चीज़ें कुछ हैं जो कि आप लोगों को फ़िलहाल करने की ज़रूरत है। आप लोग इन चीज़ों की प्रैक्टिस करें, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कुछ और चीज़ें बताऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।